तो एक्सरसाइज 14.6 क्वेश्चन नंबर 5 देखो सभी। 60 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री के कोण हमने बना लिए थे। इसके अलावा जो बाकी 3 कोण हैं वो आज हम बनाना सीखेंगे। सभी को नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट करेंगे पहले, जिसमें है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का ये ना, 5 का सी। एक्सरसाइज 14.6 वो आपने लिख के करना है, ठीक है? यस सर। पूरा लिख Yes, देता हूँ। चलो मैं एक बार थोड़ा सा। एक्सरसाइज 14.6 इसका सी पार्ट, 5 का सी पार्ट, जिसमें लिखा है आपको कि बता 90 डिग्री का कोण बनाओ रूलर और प्रकार की सहायता से। रूलर यानी कि स्केल और प्रकार ये है ना। यस सर। तो पहले तो स्केल से आपने एक लाइन लगानी है, जैसे पहले लगाई थी आपने, ऐसे। यस सर। ठीक है। और इसमें आगे लगा देना है आपने क्या? एरो। एरो। उसके बाद क्या लेना है आपने? प्रकार। प्रकार। कहाँ रखनी है? ये जो लाइन लगाई है आपने, किरण बोलते हैं वैसे इसको, ये जो किरण लगाई इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, जो इसका जहां से ये शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है? इस जगह से ना। यस सर। तो यहाँ रखना है प्रकार को। प्रकार लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास खोल लेना और फिर घुमाकर क्या लगाना है? चाप। चाप। इस तरह से, ठीक है। यस सर। अब कहाँ रखनी है प्रकार? अब कहाँ? जहाँ से चाप ली है। चाप जहां पर कटा, देखो है ना, लाइन को जहां पर काटा चाप ने, यहां पर रखना है। और फिर ये एक चाप लगाना है इस तरह से। ये कितने डिग्री का कोण बनता है? 60। 60 डिग्री का। 60। और 60 डिग्री पर रखूं मैं ऐसे, और फिर एक और चाप लगाऊं आगे, तो वो कितने डिग्री का बनता है? 120। 120। 60 और आ जाएगा तो ये 120 डिग्री का बन जाता है। ठीक है। यस। तो पहले 60 डिग्री का बनाना है, फिर 120 डिग्री का बनाना है। 60 और 120 के बीचों बीच होता है 90 डिग्री। समझे? यस सर। डी में भी देख सकते हो आप, 60 डिग्री से 30 डिग्री आगे 90 होता है, और 90 से 30 डिग्री आगे 120 होता है। ऐसे ही होता है ना। यस 60 में सर। 30 जोड़े तो 90, 90 में 30 जोड़े तो 120। तो 60 और 120 का बिल्कुल समद्विभाजक खींचे बीचों बीच, आधा करें इसको तो 90 डिग्री बन जाएगा। समझे? यस सर। तो समद्विभाजक करना है 60 और 120 का। तो 60 यहां पर है, 120 यहां पर है। यहां दोनों जगह से चाप लगाने हैं, तब होगा इनके बीच में समद्विभाजक। समझ गए? यस सर। तो पहले 60 डिग्री वाले पर रखेंगे यहाँ पर, और ऊपर चाप लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, इस तरह से। ठीक है। यस सर। और दूसरी बार रखेंगे 120 डिग्री पर, और फिर चाप लगाएंगे इस पर ऐसे। दोनों एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है। यस सर। अब इसको मिला देंगे सेंटर से, जो हमने पहली बार जहां प्रकार रखी थी, यहां रखी थी ना, यस सर। यहां से मिलाएंगे। कैसे? ऐसे। हाँ, देखो जरा, नो सर। ये बिल्कुल इससे मिलके जानी चाहिए आगे। ठीक है। ऐसे नहीं हो जानी चाहिए साइड में। ये ध्यान रखना, बिल्कुल बीचों बीच जहां से आपने काटा है दोनों चापों से। यस सर। और यहां पर लगा देना आपने एरो। एरो। बस बन गया। कितने डिग्री का कोण बनाइए? 90। 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री लिख देना है, और सफाई से बनाना है ऐसे ही। कुछ बच्चों ने बनाया है पर उसमें डबल डबल लाइनें नजर आ रही हैं। पहले बनाया, गलत हो गया, फिर मिटाया, वो ढंग से मिटा नहीं, और उसी के ऊपर दोबारा बना दिया। कुछ की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हैं, कुछ की बहुत मोटी हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो वो ध्यान रखना कि लाइनें अच्छी सी सीधी सीधी होनी चाहिए। ठीक है। यस सर। पेंसिल बहुत मोटी ना हो, उसके लिए आप पेंसिल शार्प करके रखो, और उसके बाद बनाओ। और इसका नाम भी लिख देंगे कोण का। तो यहाँ ऊपर जहाँ ये चाप कटे, यहीं पर नाम लिख देते हैं। कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख देना। मैं ए लिख देता हूँ। नीचे यहाँ पर बी हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ए बी सी कोण हमारा 90 डिग्री बन गया। ओके। समझ गए कैसे कैसे किया?
Yes, sir. पी पर रखा था हमने पहले प्रकार को, पहला ये चाप लगाया था बड़ा वाला, फिर इसने जहां काटा यहाँ से हमने एक चाप लगाया ये 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री पर रखा, यहाँ से चाप लगाया ये 120 डिग्री। 60 और 120 का समद्विभाजक करें बीचों बीच तो बनता है 90 डिग्री। तो एक बार 60 डिग्री पर रखी प्रकार, एक बार 120 डिग्री पर रखी, और फिर काटा और उसको मिलाया। देखो 60 डिग्री वाली लाइन नहीं मिलाई, 120 वाली भी नहीं मिलाई, ठीक है। Yes, sir. इनको नहीं मिलाना है, जो हमें चाहिए बस उसको ही मिलाना है। रिकॉर्डिंग देख के उससे ही करना फिर, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण सी पार्ट। अब डी तो हम कर चुके हैं, ई पार्ट करना है। ई पार्ट में क्या है? 45 डिग्री कोण। हाँ, सभी देखा करो अपनी बुक में, 45 डिग्री का कोण। बुक सबके पास होनी चाहिए साथ में। Yes, sir. इसमें है 45 डिग्री का कोण। तो अब 45 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? तो 45 किसका आधा होता है? 90. 90 डिग्री का। तो अभी जो 90 डिग्री बनाया था वही बनाना है और उसका आधा कर देंगे तो 45 डिग्री बन जाएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, तो sir. अब तुम बताना क्या करना है। सबसे पहले एक लाइन लगानी है। किरण ले लिए, इसमें आगे एरो लगाना है, ये किरण। अब प्रकार लेनी है, कहाँ रखनी है? किरण के सिरे पर, सिरे पर और चाप लेनी है। एक चाप लगाना है ऐसे। फिर कहाँ रखनी है प्रकार? जहाँ पे काट यहाँ पर ये चाप ने काटा यहाँ, और फिर एक चाप लगाना है। Yes, sir. कितने डिग्री का होगा ये? 60 60 डिग्री का। अब क्या करना है? उस चाप को रख 60 डिग्री जहां पर कटा वहां पर रखना है, से आगे और उससे कितने डिग्री का बनाना है? 120 120 डिग्री। अब ऊपर काट 60 और 120 का आधा करना है बीचों बीच, है ना। Yes, sir. 60 डिग्री वाले पे ही रखना है और एक चाप लगाना है ऊपर ऐसे, और Yes. फिर 120 पर रखना है, फिर ऊपर चाप लगाना है एक और, इस तरह से। इन दोनों को मिलाना है। अब मिलाना क्यों है? क्योंकि हमें जो आधा करना है वो 90 डिग्री का आधा करना है। तो 90 डिग्री जहां इसको मिलेगा चाप को, वहीं रखेंगे ना प्रकार हमेशा इस चाप पे रखते हैं, ये जो बड़ा वाला हमने लगाया, ठीक है। पहली बार रखी थी हमने यहाँ पर, बाकी हमेशा प्रकार यहीं रखनी है, इसी चाप पर। तो अब 90 डिग्री कहाँ काट रहा है इस चाप को, वो देखना पड़ेगा, वहीं हम प्रकार रखेंगे आधा करने के लिए। तो इसलिए हम इसको मिलाएंगे नीचे, जो हमारी किरण का स्टार्टिंग पॉइंट था, ऐसे। ये कितने डिग्री का बना? 90 ये 90 डिग्री का बन गया। इसमें आगे एरो लगा देंगे, लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें तो बनाना है 45 डिग्री का। 45 डिग्री। तो हमें 90 डिग्री का करना पड़ेगा आधा। तो कहाँ रखेंगे अब प्रकार? एक बार 0 डिग्री पर, यहाँ है ना, स्टार्टिंग का है 90 डिग्री की, यहाँ से ना 0 से। Yes, और sir. दूसरा 90 डिग्री पर, यहाँ पर, ऊपर नहीं, इसी चाप पर, ठीक है, इसी चाप पर। यस सर। तो पहले 0 वाले पर रखा, ऐसे एक चाप लगा दिया, फिर 90 डिग्री पर रखा, यहाँ ऊपर तो नहीं, No, sir. यहाँ, और फिर एक और चाप लगाएंगे इस तरह से। पहले वाले को काटेगा, ये नहीं काटे तो फिर आप दोबारा और आगे बढ़ा लो उसको, इस तरह से। अभिषेक, म्यूट कर रहा हूं मैं आपको, अपना म्यूट रखा करो, माइक ऑफ रखा करो, जब बोलना हो तब ऑन करना, आपकी बातें यहाँ तक आती हैं। तो ये जो कटा, अब ये आएगा 45 डिग्री का कोण। तो इसको मिला लेंगे आप ऐसे, ठीक है। यस सर। लेकिन अब 2 लाइनें नजर आ रही है ना यहाँ पर, एक Yes, sir. 45 डिग्री वाली भी और एक 90 डिग्री वाली भी। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर है वो पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए क्या करना है, बाकी सारा काम आपने हल्के हाथों से करना है। जब पेंसिल चलानी है हल्की हल्की, थोड़ी लाइट कलर की चलानी है, और ये 45 डिग्री वाली जो है ये डार्क चलानी है, समझे, दबा के। तो अभी मैं इसके लिए थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ये अलग से नजर आ जाए।
दिख रही है डार्क? यस सर। तो ये है हमारा 45 डिग्री का कोण, इसको मैंने डार्क कर दिया। ये रौनक, माइक ऑफ रखो। अभिषेक, गौरव, अक्षरा, बहुत आवाजें आ रही है तुम्हारी। मैं परमानेंट म्यूट कर दूंगा तुम लोगों को, फिर तुम बोल ही नहीं पाओगे कुछ भी। माइक ऑफ रखा करो, सभी ऑफ करो माइक। जब घर में कुछ आवाजें आ रही हो, शोर हो रहा हो, तो बिल्कुल माइक ऑफ रखना, बस चुपचाप सुनो फिर। तो ये बन गया 45 डिग्री का कोण, यहां पर लिख देंगे 45 डिग्री, और साथ में इनमें पॉइंट्स भी लगा देंगे, जो भी आप लिखना चाहो। इस बार P लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं, यहाँ R लिख देते हैं। ओके, यस सर। तो इस तरह से ये 45 डिग्री का कोण बन गया। तो ये ध्यान रखना है, सारी लाइनें आप हल्के हाथों से लगाओ लाइट कलर की, और जो फाइनल आंसर है आपका 45 डिग्री, वो बन रहा है इन दो किरणों से, ये और ये वाली। तो इनको डार्क करो दबा के, मोटा नहीं करना है, बस डार्क करना है, दबा के चलानी थोड़ी पेंसिल, और पहले जब चला रहे हो तो हल्की हल्की चलानी है। समझ यस गए? सर। यस सर। तो वही किया काम हमने, 90 डिग्री बनाया, 90 डिग्री का आधा कर लिया, बन गया 45 डिग्री। ओके, यस सर। यस सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, 135 डिग्री कोण। एफ में, 5 का एफ, 135 डिग्री। 35 डिग्री 135 डिग्री का कोण। तो अभी 135 डिग्री कैसे बनेगा? तो 90 में कितना जोड़ के बनता है 135? 90 में कितना जोड़ें कि 135 बने? 45 डिग्री। मतलब ऐसे हमने 90 डिग्री का जो कोण बनाया था, उसका आधा इधर किया था तो 45 बना था ना। अगर ये आधा इधर ना करते, इधर करते, तो इधर भी 45 बन जाता, और 90 से 45 आगे ये 135 हो जाता। समझे? यस सर। तो हमें जो 90 वाली लाइन है, उससे इस तरफ आधा नहीं करना है, इस तरफ आधा करना है। तो 90 से ये इधर 45 डिग्री आगे आ जाएगा, तो हमारे पास अपने आप 135 डिग्री बन जाएगा। ओके, यस सर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो वही 90 डिग्री बनाना ही है, लेकिन इस बार हम दोनों साइड लाइन लेंगे, तो इसलिए मैं लंबी ले रहा हूँ। ये किरण नहीं बनाएंगे इस बार, रेखा बनाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड आधा करना है ना, तो दूसरी साइड भी तो लाइन चाहिए। ओके, यस सर। तो अब हम इस साइड आधा करेंगे, ये ध्यान रखना। तो प्रकार ली, फिर रखिए आपने बीच में कहीं ऐसे, और फिर आप चाप लगाएंगे। चाप तो वैसे ही लगाना जैसे पहले लगाया था, ऐसे, लेकिन ये पूरा आगे तक लगा देना इस बार। ठीक है? ओके, यस सर। इस तरफ ये 0 डिग्री होता है, और इस तरफ ये 180 डिग्री होता है, और बीच में 90 डिग्री आता है। डी में भी ऐसे ही होता है, इस तरफ एक तरफ 0 डिग्री, दूसरी तरफ 180 डिग्री। पूरा सीधा जो कोण बनता है, ये स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा से, ये 180 डिग्री का होता है। तो पहले तो इसमें 90 डिग्री बना लो। 90 डिग्री हमने सीखा ही था, कैसे बताओ? जीरो, जीरो पर रखा, चाप लगाना, कितने डिग्री का? 90। ये 90 डिग्री का चाप लगा। 60। 60 डिग्री का, फिर 60 डिग्री पर रखा, 60 डिग्री 60 डिग्री पर रखा, फिर आगे चाप लगाया, कितने डिग्री? 90। 120 डिग्री। 90 डिग्री अरे 120 डिग्री हुआ क्या तुम्हें? फिर 60 और 120 से ऊपर चाप लगाएंगे, तो 60 120 के बीच में बनता है 90 डिग्री, ऐसे। ठीक है, अब इसको मिला लेंगे, सेंटर से मिला लेंगे ऐसे। माइक ऑफ रखो प्रियांशी। समर, माइक ऑफ रखो।
तो ये 90 डिग्री का बन गया। अब हमने क्या किया था, इसका समद्विभाजन किया था इस तरफ ऐसे, है ना। अब इस तरफ समद्विभाजन नहीं करना, इस तरफ करना, क्योंकि 90 से 45 और आगे चाहिए। तो 90 और यहाँ 180 जो है, इन दो पॉइंट्स पर रख के समद्विभाजन करेंगे, समझे। 90 और 180 के बीच में आधा करेंगे इस तरफ। तो हम प्रकार लेंगे, पहले 90 वाले पॉइंट पर रखेंगे, 90 यहाँ पर है ना, यस सर। और यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे इस तरह से, और दूसरा चाप लगाएंगे 180 डिग्री वाला पॉइंट जो है ये, यहां से चाप लगाएंगे और इस तरह से ये कटेगा। ठीक है, कहां कहां से चाप लगाए, 90 डिग्री से और 180 डिग्री से। ये जो आया इसको मिलाएंगे। तुम्हारे माइक मुझे ऑफ करने पड़ेंगे क्या बार बार, अंशुल? अभी मैंने ऑफ किया, खुद ऑफ रखा करो, बोलो फिर उसके बाद फिर ऑफ कर दो। किसी के यहाँ से बर्तनों की आवाज आ रही है, कोई झाड़ू लगाने की आवाज आ रही है, इससे डिस्टरबेंस होती है ना। तो ये बन गया 135 डिग्री। 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ ये 0 था, फिर उससे आगे ये 90 था, और 90 से आगे 45 डिग्री और ले लिया, तो ये 135 डिग्री हो गया। समझ गए। अब इसको Yes, हमने डार्क कर देना है थोड़ा। ओके, यस सर। तो इस लाइन को हम थोड़ा डार्क कर देंगे ऐसे, और इसको, तो ये कोण है 135 35 डिग्री का। इसमें भी हम नाम लिख लेंगे। क्या नाम लिखें बोलो। क्या नाम लिखें? U हाँ जी, क्यू। पूरा तीनों बिंदुओं का नाम बताओ। क्या लिखूं इस तरफ, क्या लिखूं? क्यू। U U चलो, एक ने क्यू बोला, आगे इधर क्या लिखूं? U यू यू। और इधर ये फिर ऑन है तुम्हारे माइक, इस तरफ सी। सी, क्यू यू सी। चलो, कितने डिग्री का? 135। तो 135 डिग्री यहाँ पर लिख देना है। समझ गए। यस Yes, सर। sir. करने हैं खुले खुले, एक पेज में 2 या 3 ही बनाना, बहुत ज्यादा टाइट टाइट मत बनाना, खुला खुला बड़ा बड़ा बनाओ अच्छे से। फिर इनको डी से नाप के भी देखो आपका सही बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो डी से आप नाप सकते हो, डी लेना, डी को रख के देखना, डी का सेंटर यहाँ इस सेंटर पे आना चाहिए। ठीक है, यस सर। फिर देखना है इधर ये कितने डिग्री पर जा रहे हैं, सामने पूरा 0 के साथ मिलाकर, फिर ये देखना कितने डिग्री आ रहा है सामने। 130, देखो ये 0 10 20 30 चल रहा है ना, Yes, sir. 130 और ये 140, और बीच में ये लंबी वाली लाइन तक आ रहा है, कितने डिग्री? 40। 100 30। 130 तो ये था, उससे आगे और जा रहा है ये आधा, 35 135 डिग्री। 30 से आगे 31 32 33 34 35। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट आप ऐसे नापना भी है, और उससे आपको पता लग जाएगा आपका आंसर ठीक है कि नहीं। ओके, यस सर। यस सर। तो ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा ना पूरा। 3 कल Yes, किए थे, 3 आज की। उसके बाद 6 7 8 9 इनको आप आराम से कर सकते हो। देखो छठा जो है क्वेश्चन, उसमें क्या है, 45 डिग्री का कोण खींचिए। अभी तो बनाया था 45 डिग्री, कर लोगे ना? यस सर। प्रकार से ही बनाना है। फिर बोला उसका समद्विभाजक कीजिए, तो उसका भी आधा करना है, कर लोगे ना आधा? यस सर। आधा तो हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 में भी किया, अभी 90 का आधा भी किया था, वैसे ही 45 डिग्री जो बनेगा उसका भी आधा करना है। फिर 7वां है 135 डिग्री का कोण खींचिए, जैसे ये सामने नजर आ रहा है आपको 5वां है। 135 डिग्री का कोण बनाना है और इसको समद्विभाजित करना है, तो इसको आधा भी करना है। फिर तो आधा कहां से करोगे, ऐसे ही बना लोगे, फिर आधा यहां से एक प्रकार यहां रखनी है, एक बार यहां रखनी है। ठीक है, यस सर। फिर 2 चाप जो लगेंगे वहां से ऐसे आ जाएगा, वो आधा हो जाएगा। अगला 8वां जो है वो 70 डिग्री का कोण है। 70 डिग्री का कोण जो है आप डी से बनाओगे, प्रकार से नहीं बनता है। ठीक है, यस सर। और यस सर।
इसके बराबर एक कोण बनाना है, तो बराबर कोण बनाना नहीं सीखा, वो हम सीख लेंगे बाद में। चलो 8वां 9वां रहने देना, ये कल कर लेंगे। Yes, sir. 5वां 6ठा 7वां ये कर लेना, ठीक है। Yes, sir. Yes, तो sir. 5वां तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। Yes, sir. ये 6 7 आपके लिए होमवर्क है, ओके। Yes, बस Yes, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करते हैं। समझ में आ गया ना सबको? जिसको समझ में नहीं आया वो आप रिकॉर्डिंग देख के जब बनाओगे, क्योंकि भूल भी जाते हैं, तो इसलिए बनाते वक्त भी रिकॉर्डिंग देखना साथ साथ, जैसे जैसे उसमें बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वैसे वैसे आपने करना है, तभी अच्छे से बनेगा। yes, sir. Hmm. Yes, sir. बाकी कल करते हैं। Bye.